नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि फूलों का परागण यानी पॉलिनेशन सिर्फ मधुमक्खियों या हवा से ही होता है? लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीन ने दुनिया का पहला ऑटोनोमस पॉलिनेशन रोबोट बना दिया है, जिसका नाम है जीईआर। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एआई, जीन एडिटिंग और रोबोटिक्स का जबरदस्त मेल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये रोबोट कैसे काम करता है, क्यों ये खेती के लिए भविष्य साबित हो सकता है और इसके फायदे व चुनौतियां क्या हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले 30 मिनट आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। दोस्तों, खेती में सबसे बड़ी चुनौती है हाइब्रिड ब्रीडिंग और पॉलिनेशन। आज भी ये काम या तो इंसान करते हैं या मधुमक्खियों और प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर है। लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। मधुमक्खियों की संख्या घट रही है, इंसानों से काम करवाने में ज्यादा खर्च और समय लगता है, और सबसे बड़ी समस्या, गलतियां होना आसान है। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपको तेजी से नई फसल की वैरायटी बनानी है। आपको हर फूल की पहचान करनी होगी, फिर हाथ से पॉलिनेशन करना होगा। सोचिए कितनी मेहनत और कितना समय लगेगा। इसी समस्या का हल खोजने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया जीईआईआर रोबोट। जीएआर का पूरा नाम है जीनोम एडिटिंग कंबाइंड विद एआई बेस्ड रोबोटिक्स। ये एक ऐसा स्वचालित यानी ऑटोनोमस रोबोट है जो ग्रीन हाउस में खुद चलकर फूलों का पॉलिनेशन कर सकता है। इसको चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिक शू चाओ और उनकी टीम ने बनाया है। इसमें एआई, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स तीनों को जोड़ दिया गया है। यानी अब फूलों की पहचान, पोलन ट्रांसफर और क्रॉस पॉलिनेशन सब काम मशीन खुद करेगी, बिना इंसानी गलती और बिना समय बर्बाद किए। दोस्तों, अब देखते हैं ये रोबोट असल में कैसे काम करता है। 1. जीन एडिटिंग से मेल स्टेरल फ्लावर्स। वैज्ञानिकों ने क्रॉप प्लांट्स में ऐसे फूल बनाए जो खुद पॉलिनेशन नहीं कर सकते। इससे रोबोट आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन कर पाए। 2. स्पीड ब्रीडिंग और डोमेस्टिकेशन। ये टेक्निक्स ब्रीडिंग साइकिल को तेज करती हैं, यानी नई वैरायटी जल्दी तैयार होती है। 3. एआई प्लस रोबोटिक्स। ग्रीन हाउस में रोबोट खुद फूल को पहचानता है, फिर अपना रोबोटिक आर्म सही जगह पर लाकर पॉलन ट्रांसफर करता है। एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि इंसान से बेहतर काम होता है। 4. क्लोज्ड लूप सिस्टम। जीन एडिटिंग से लेकर पॉलिनेशन तक सब कुछ एक ही सिस्टम में जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरह का स्मार्ट ब्रीडिंग फैक्ट्री बन गया है। जीआई रोबोट से खेती को कई बड़े फायदे मिलेंगे। कम लागत, लो कॉस्ट, इंसानों से करवाने की बजाय ऑटोमेशन से पैसा बचेगा। तेज ब्रीडिंग साइकिल, नई वैरायटीज जल्दी विकसित होंगी। ज्यादा प्रिसिजन, गलती लगभग न के बराबर। सस्टेनेबिलिटी, एआई और रोबोटिक्स का यूज एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। चीन के वैज्ञानिक शू चाओ का कहना है एआई और रोबोट्स विज्ञान में नए अवसर खोल रहे हैं। दोस्तों, ये तकनीक एग्रीकल्चर के फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज होंगी जहां अलग अलग क्रॉप्स की नई हाइब्रिड वैरायटीज बनेंगी। इससे फूड सिक्योरिटी यानी अनाज की सुरक्षा भी बढ़ेगी और किसान भी ज्यादा पैदावार पा सकेंगे। पानी, मिट्टी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी स्मार्ट तरीके से होगा। यानी जीईएआईआर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि फार्मिंग का भविष्य है। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। यह सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेंटेनेंस मुश्किल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप बहुत महंगा है। जीन एडिटिंग पर कई देशों में कानून और नैतिक सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, मैनुअल पॉलिनेशन करने वाले मजदूरों की नौकरियां कम हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और समाज दोनों के बीच बैलेंस बनाया जाए। तो दोस्तों, ये था जीईएआईआर, दुनिया का पहला ऑटोनोमस पॉलिनेशन रोबोट। यह साबित करता है कि कृषि और तकनीक मिलकर इंसान के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, यह रोबोट भारत जैसे देश में कब तक आ पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका नाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान।